देखें जी माशाल्लाह अंदर से बिल्कुल खुश्क और बहुत ही मज़ेदार क्रिस्पी मछली बनकर तैयार हो चुकी है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम अली अहमद और आप देख रहे हैं मेरा चैनल अली अहमद फूड वाला। तो व्यूअर्स, जैसा कि आप जानते हैं कि सर्दियों के अंदर मछली की बहुत ज़्यादा अहमियत है। जैसे ही सर्दी बढ़ती है तो जो मछली वाली दुकानें होती हैं वहां पर ग्राहकों का रश भी बढ़ जाता है। तो अक्सर दोस्त घर में मछली पका के खाना पसंद करते हैं और अक्सर जो है वो रेस्टोरेंट से खाते हैं। रेस्टोरेंट से खाने की जो मेन वजह वो ये होती है कि जो रेस्टोरेंट वाला टेस्ट होता है वो हमें घर पे अक्सर नहीं मिलता। उसके अलावा जो रेस्टोरेंट में मछली हम खाते हैं वो अंदर तक खुश्क होती है। तो वो अंदर वाली जो खुश्क मछली है उसको बनाने का तरीकाकार आज मैं आपको बताऊंगा कि आप किस तरह वही रेस्टोरेंट वाला टेस्ट घर पे ले सकते हैं। पाकिस्तान के शहर लाहौर और कसूर की मछली बहुत ज़्यादा फेमस है। तो आज मैं आपके साथ कसूर की फेमस जो मछली है उसकी रेसिपी शेयर करने लगा हूं। तो चलिए बगैर वक्त ज़ाया किए हम चलते हैं रेसिपी की तरफ और देखते हैं कि हम ये मज़ेदार सी रेसिपी किस तरह बनाएंगे। तो सबसे पहले मैंने मछली ले ली है। मछली को मैंने अच्छी तरह से धोकर रख लिया है। मेरे पास तकरीबन 1.5 किलो मछली है। तो अब इसका हम मैरिनेशन के लिए मसाला बनाएंगे। तो सबसे पहले मेरे पास अदरक और लहसुन का पेस्ट है। ये तकरीबन 3 टेबल स्पून है जी, हम इस बाउल के अंदर शिफ्ट कर देंगे। इसके साथ ही इसके अंदर हम दही शामिल करेंगे। दही मेरे पास यहाँ 1 कप है, इसमें से हम आधी अभी शामिल करेंगे। उसके बाद मेरे पास बेसन है, ये तकरीबन 5 टेबल स्पून है यानी कि आधा कप, तो हम ये भी इसके अंदर शामिल कर देंगे। उसके बाद हमारे पास कुछ मसाले हैं। सबसे पहले मेरे पास कूटा हुआ धनिया है, तो ये तकरीबन 2 टेबल स्पून है, ये हम शामिल कर देंगे। उसके बाद मेरे पास जीरा पाउडर है 1 टेबल स्पून, तो ये भी हम इसके अंदर शामिल कर देंगे। उसके बाद मेरे पास दड़ा मिर्च है 1/2 टेबल स्पून है, ये भी शामिल कर देंगे, ये इसके अंदर टेक्सचर लेकर आएगी। उसके बाद 1/2 टेबल स्पून रेड चिली पाउडर है। पहले हमने दड़ा मिर्च डाली है, अब ये पाउडर है, तो ये भी हम इसके अंदर शामिल कर देंगे। उसके बाद बहुत ही कमाल की चीज़ अजवाइन है, ये बिल्कुल हमने 1/4 टीस्पून लिया है, तो ये भी हम इसके अंदर शामिल कर देंगे। उसके बाद 1 लीमू का रस है, ये तकरीबन 1 टेबल स्पून है, ये भी हम इसके अंदर शामिल कर देंगे। इसको हम कर लेंगे जी अच्छी तरह से मिक्स। इसको हमने अच्छी तरह से मिक्स कर लिया है। तो अब इसके अंदर हम 1 टीस्पून साल्ट इसके अंदर शामिल कर देंगे। इस मसाले की आप कंसिस्टेंसी देख सकते हैं कि बहुत ज़्यादा थिक है, तो इसको थोड़ा सा पतला करने के लिए और इसको थोड़ा सा तुर्च टेस्ट देने के लिए हम इसके अंदर दही जो है वो भी शामिल कर देंगे। तो इसको हमने अच्छी तरह से मिक्स कर लिया है। तो अभी इसके अंदर हम सिर्फ 1 चुटकी भर फूड कलर डालेंगे। ये बिल्कुल ऑप्शनल है, आप चाहें तो डाल सकते हैं वरना स्किप भी कर दें। फूड कलर डालने के बाद हम इसको कर लेंगे जी दोबारा से मिक्स। तो आप ये देखें जो मेरे पास मछली है उसकी जो मैंने बोटियां हैं वो दरमियाने साइज़ की रखी हैं, ना ही बहुत ज़्यादा बड़ी हैं और ना ही बहुत ज़्यादा छोटी हैं, ताकि इसको फ्राई करने में आसानी रहे। तो अब इसको हम इसके अंदर शामिल कर देंगे और जो मसाला है वो बोटियों के ऊपर अच्छी तरह से लगा देंगे। तो माशाल्लाह व्यूअर्स, आप देख सकते हैं कि हमने मछली को अच्छी तरह से मसाला लगा कर मैरिनेट कर दिया है। तो आपने इसको कम से कम ओवरनाइट मैरिनेट करना है। वैसे आप 2 घंटे के लिए मैरिनेट कर दें तो वो भी काफ़ी रहेगा। तो अब इसको हम रख देंगे और बाद में इसको हम फ्राई करेंगे। तो माशाल्लाह व्यूअर्स, आप देख सकते हैं कि मछली को हमने मैरिनेट कर लिया है। इसको मैंने तकरीबन 24 घंटे के लिए मैरिनेट किया है। तो अब इसका जो फ्लेवर है वो डबल से भी ज़्यादा हो गया होगा, क्योंकि इसका जो फ्लेवर है वो अंदर तक चला गया है। सारी रात मैरिनेट करने की वजह से हमारी जो मछली है उसका ज़र्रा ज़र्रा और इसका रेशा रेशा जो है वो जायकों से सरशार हो चुका है। तो अब वक्त है इसको फ्राई करने का। तो मैंने पैन के अंदर घी ले लिया है, जो कि मैं पहले भी फ्राई करने के लिए इस्तेमाल करता हूँ। नया ऑयल हर दफ़ा लेने की ज़रूरत नहीं है, जो पहले आपने इस्तेमाल किया है वही किस काम आएगा। तो अब मैंने गर्म करने के लिए रख दिया है। तो व्यूअर्स, आप देख सकते हैं कि इस वक्त जो मेरा ऑयल है ये तकरीबन 150 सेंटीग्रेड पे है, क्योंकि मैंने मछली को डीप फ्राई करना है ताकि ये अंदर तक बिल्कुल स्लो कुक हो और इसका अंदर जो पानी है वो ख़त्म हो जाए, इसलिए 150 सेंटीग्रेड इनफ है। तो अब जो मछली है उसको हम हमारे जो घी है उसके अंदर डाल देंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो व्यूअर्स, आप देख सकते हैं कि मैंने घी के अंदर जो बोटियां हैं मछली की वो डाल दी हैं। इसको अब तकरीबन 5 मिनट लगेंगे एक साइड से पकने के लिए और फिर 5 मिनट हम उसको दूसरी साइड पे पकाएंगे।
जब इसके ऊपर एक बहुत ही प्यारा कलर आ जाएगा, हम देखेंगे कि इसके अंदर जो एक्स्ट्रा वाटर था वो खुश्क हो गया है, तो हम इसको बाहर निकाल लेंगे। तो माशाल्लाह व्यूअर्स, आप देख सकते हैं कि इस वक्त मछली पर कितना ही प्यारा और खूबसूरत कलर आ गया है। इसको तकरीबन 10 मिनट लगे हैं पकने के लिए। तो ये जो कलर है यही बता रहा है कि मछली के अंदर हालात क्या है, यही बता रहा है कि मछली अंदर से कुक हो गई है और मछली के अंदर जो पानी है वो खत्म हो गया है। अब इसको हम निकाल लेंगे बाहर। सुभान अल्लाह। तो माशाल्लाह व्यूअर्स, आप देख सकते हैं कि हमारी मछली फ्राई हो चुकी है। तो इसका एक टिप मैं आपको यहाँ बता दूं कि आपने जैसे गरम निकालनी है उसको वैसे खाना नहीं शुरू कर देना, उसको थोड़ा ठंडा होने दें, फिर खाएं, ज्यादा मजा आएगा। उसके अलावा मैं आपको ये बता दूं कि जब आपने इसका पूर पकाना है तो आपने इसको डालते साथ ही डोया नहीं चलाना शुरू कर देना, थोड़ा सा आराम करें कि थोड़ी उसके ऊपर एक क्रस्ट बन जाए ताकि बोटी नहीं टूटेगी आपकी। ठीक है, तो चलिए अब आप बन गई है तो आपको दिखाते हैं कि किस तरह की बनी है। तो माशाल्लाह जी, आप देखें, तो देखें जी माशाल्लाह, अंदर से बिल्कुल खुश्क और बहुत ही मजेदार क्रिस्पी मछली बनकर तैयार हो चुकी है। आप देखें जी कि अंदर किस तरह की है। तो यहाँ से हम थोड़ी सी मछली लेंगे, इसका करेंगे रिव्यू। अंदर से आप एक एक टिश्यू देख सकते हैं कि किस तरह खुश्क हो चुका है और बिल्कुल कमाल की जबरदस्त किस्म की हमारी मछली बन चुकी है। बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। मछली के टेस्ट का अंदाजा आपको मेरी स्माइल से हो जाएगा कि कितनी ही जबरदस्त बनी है। मछली के अंग अंग तक मसाला जा चुका है क्योंकि हमने इसको 24 घंटे के लिए मैरिनेट किया है। ये रेसिपी मेरी तरफ से 10/10 है और माशाल्लाह कमाल है। तो अगर आपको मेरी आज की ये रेसिपी अच्छी लगी हो तो मेरी वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। तो इंशाल्लाह फिर मिलेंगे आपसे किसी अच्छी सी वीडियो में किसी ऑथेंटिक रेसिपी के साथ। तब तक के लिए मुझे और मेरी टीम को इजाजत दीजिए। अस्सलाम वालेकुम।